सर प्रीलिम्स के लिए तो मेनली जो होता है वो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं। उन्होंने बॉटनी पे ज्यादा मतलब जोर दिया था कि हाँ आप ओजोन लेयर के बारे में बताइए। डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई जो मेल न्यूट्रिशन है या फिर एनीमिया से ग्रस्त है। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम निकिता है और मेरा जो इंटरव्यू का बोर्ड था वो विपिन सर है, उनका मेरा बोर्ड था इंटरव्यू में। अच्छा, आपका होम टाउन? सर मेरा होम टाउन शाहजहाँपुर है। अच्छा, आप आपके बोर्ड मेंबर कौन से थे? सर मुझे ऐसा जितना नहीं याद है। क्वेश्चन क्या? सर मेरे जो उन्होंने क्वेश्चन थे वो मेरे ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से पहले स्टार्ट किए, जिसमें बीएससी मैंने किया था। उन्होंने मेरे सब्जेक्ट पूछे तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के मिक्स उन्होंने क्वेश्चन किए। फिर मैंने उनको एलएलबी बताया तो एलएलबी से इतने ज़्यादा नहीं पूछे, 2-3 क्वेश्चन ही पूछे, लेकिन उन्होंने बॉटनी पे ज़्यादा मतलब जोर दिया था कि हाँ आप ओजोन लेयर के बारे में बताइए। ओजोन लेयर को कौन सी जो गैस है वो प्रभावित कर रही है, ओजोन लेयर जरूरी है या फिर ये फ्रिज वगैरह इस तरह के। उसके बाद उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह के लिए पूछा था कि अगर आप एसडीएम बनती हैं तो आप क्या मेडिसिनल प्लांट ग्रो करेंगी अपने गांव में। अच्छा, ये हो गया सिचुएशन। करंट से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल। हाँ उन्होंने मतलब 3 मुझसे डिजीज के बारे में पूछा था, जैसे लाइफस्टाइल जो डिजीजेज हैं, कार्डियक अरेस्ट एंड हाइपरटेंशन, और तीसरा कैंसर से रिलेटेड। तो वो करंट से था क्योंकि अभी सरकार ने कल ही स्टार्ट करा है एचपीवी जो वैक्सीन है सर्विकल कैंसर के लिए, तो वो थोड़ा सा कोरिलेट किया था। कोई सिचुएशन और दी गई थी? सिचुएशन ये उन्होंने मतलब ज़्यादा मुझसे सिचुएशन के नहीं पूछे थे, बस यही पूछा था कि आप क्या करेंगी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई जो मेल न्यूट्रिशन है या फिर एनीमिया से ग्रस्त है तो आप क्या मतलब गवर्नमेंट की स्कीम लेके आप क्या सपोर्ट करेंगी उनके लिए बैलेंस डाइट कैसे करेंगी। एकेडमिक? यस सर, एकेडमिक से ही उन्होंने मेरा मतलब मेन फोकस मेरा एकेडमिक पे ही था, जिसमें मेरा बीएससी मैंने पहले किया था, तो उन्होंने बॉटनी पे ज़्यादा मतलब वो जोर माध्यम देता। कौन सा था? सर मेरा मीडियम जो इंग्लिश वहाँ पे था इंटरव्यू के टाइम पे, तो मैंने मिक्स्ड किया था, और लेकिन मेंस में मेरा इंग्लिश मीडियम था। कौन सा अटेम्प्ट है ये इंटरव्यू? सर इंटरव्यू मेरा फर्स्ट है, मेंस? मेंस भी मेरा फर्स्ट था। कब से तैयारी कर रही हैं? मतलब अटेम्प्ट कितना दिया आपने अभी तक? सर मेरे 3 अटेम्प्ट हैं, 2023 से मैं मतलब प्रॉपर तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट ही प्री हुआ था, फर्स्ट ही मेंस है, और ये इंटरव्यू मेरी कॉल आई है। प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट में आप कुछ स्ट्रेटजी बता सकते सर प्रीलिम्स के लिए तो मेनली जो होता है वो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं। दूसरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से करनी है। करंट अफेयर के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक आप जो मार्केट में अवेलेबल है टेक्स्ट बुक उनको करिए। मिनिमम रिसोर्सेज रखिए लेकिन मैक्सिमम रिवीजन ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और टेस्ट सीरीज भी लगानी ज़्यादा जरूरी है। करंट अफेयर आपने कौन सा पढ़ा? सर मैंने तो वहाँ पे जो मेरे यहाँ पे तो मतलब घटना जो सार है वो मैगजीन आती थी, और आय दृष्टि में उनको फॉलो करती थी। बाकी 6 महीने 1 साल वाली फॉलो करते मंथली कुछ नहीं? नहीं, मंथली भी मैं पढ़ती हूँ। मैं करंट जो यूट्यूब है फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतना एज सच आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में ही बहुत सारी चीज़ें आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो वो डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर की जो आती हैं वो मैं फॉलो करती थी। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस से कोई प्रश्न था क्या? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस से नहीं था। ये बस उन्होंने सिचुएशनल बेस में मुझे एज ए एसडीएम रखा था हर पोस्ट पे। टेस्ट सीरीज का जो आपने बताया, जी सर। आपने इस बार कितने टेस्ट लगाए थे और आपको लगता है टेस्ट सीरीज का फायदा मिलता है? सर टेस्ट सीरीज का मैंने एज सच कोई परचेज मैंने नहीं किया है। मैं सही बता रही हूँ, मैंने कोई चीज़ परचेज नहीं करी है। मार्केट में बहुत फ्री में चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं कि आपको बस पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज में 2 कोई टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद उन टेस्ट का भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, और नहीं तो आपका रिवीजन होता है उससे रिलेटेड। आप जैसे इस बार का जो 2025 वाला जो पेपर है वो बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड था, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ एज देगी आपके इसमें। टेस्ट सीरीज आपने कहीं कोचिंग में नहीं ज्वाइन किया था? नहीं सर। मार्केट से खरीद के ले आके खुद घर पे सर लगा? टेलीग्राम पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्री में और क्या रिसोर्सेज आपने सर यूट्यूब या टेलीग्राम? यूट्यूब टेलीग्राम पे इतना कंटेंट है कि आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत और नहीं क्या है। क्या आपने पढ़ा? सर मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, जो पहले जैसे मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और उसके लिए हिस्ट्री के लिए मैंने वो स्पेक्ट्रम पढ़ी है, और इकोनॉमी के लिए जो शॉर्ट नोट्स हैं इस तरह से मतलब। और काफ़ी कोचिंग वाले भी बहुत फ्री में कंटेंट आपको देते आज हैं। के तो समय में तो टेलीग्राम पे बहुत सारे जी कोर्सेज सर, फ्री मिल जाते जी सर, बहुत फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।